नमस्कार मित्रों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछली कक्षा की भांति पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पशुपालन विज्ञान से संबंधित पशुपालन में प्रयुक्त जो शब्दावली है उससे संबंधित वीडियो लेकर आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से कम 2 या 3 प्रश्न आपके परीक्षा में अवश्य ही आएंगे, तो बने रहिए अंत तक। लीजिए शुरू करते हैं पशुपालन से संबंधित प्रमुख शब्दावली। मित्रों, जैसे भैंस, गाय, बकरी, भेड़, घोड़ा, ऊंट, सूअर और पोल्ट्री से संबंधित जो जानवर है या ये जो जानवर है इनमें वयस्क नर है, वयस्क मादा है, जवान नर है, जवान मादा, इनके नवजात शिशु, इनका अलग अलग नाम है पशुपालन विज्ञान में। तो इन नामों से संबंधित आज हमने एक सारणी बनाई है और उस सारणी को समेकित रूप से इस बोर्ड पे उतारा है। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे भैंस का जो वयस्क नर है उसको अपन कहते हैं बफेलो। भैंस का जो वयस्क नर है उसको हम कहते हैं बफेलो। गाय का जो वयस्क नर है वो बुल या सांड कहलाता है। बकरी का जो वयस्क नर है उसको बक कहते हैं। भेड़ का जो वयस्क नर है उसको रैम या टप कहते हैं। घोड़े का जो वयस्क नर है उसका नाम है स्टालियन। घोड़े का वयस्क नर होता है। ऊंट का जो वयस्क नर है उसको बुल कहते हैं। सूअर का जो वयस्क नर है उसका नाम है बोर। और पोल्ट्री का मतलब मुर्गी में जो मुर्गी का जो वयस्क नर है वो कॉक कहलाता है। ऐसे ही हम देखते हैं वयस्क मादा। भैंस की जो वयस्क मादा है उसको भैंस ही बोलते हैं। गाय की जो वयस्क मादा है उसको गाय बोलते हैं। बकरी की जो वयस्क मादा होती है उसको डोई या नैनी कहा जाता है। भेड़ की जो वयस्क मादा है उसको ईव या डैम कहते हैं। घोड़े की जो वयस्क मादा है उसको मेयर कहा जाता है। ऊंट की जो वयस्क मादा है उसको सांड या सांडिनी बोलते हैं। सूअर की जो वयस्क मादा है उसको सौव कहा जाता है, SOW, सौ। और पोल्ट्री की जो वयस्क मादा है वो मुर्गी हो गई। अगला देखते हैं जवान नर। भैंस का जो जवान नर है उसको बफेलो काफ कहते हैं। गाय का जो जवान नर है उसको बुल काफ कहा जाता है। बकरी का जो जवान नर है उसको बकलिंग कहा जाता है। भेड़ का जो जवान नर है उसको रैम या लैम्ब कहते हैं। घोड़े का जो जवान नर है उसको कॉल्ट कहा जाता है, COLT, कॉल्ट। और ऊंट का जो जवान नर है उसको टोडिया कहते हैं। सूअर का जो जवान नर है उसको बॉर्लिंग कहा जाता है। और मुर्गी का जो जवान नर है उसको कॉकरेल कहा जाता है। ऐसे ही देखते हैं जवान मादा। भैंस की जो जवान मादा है उसको हीफर काफ कहा जाता है। गाय की जो जवान मादा है वो हीफर काफ है, मतलब दोनों सेम होती है। गाय और भैंस में जवान मादा का नाम हीफर काफ होता है। बकरी में देखो गोल्टिंग। बकरी की जो जवान मादा है उसको गोल्टिंग कहते हैं। भेड़ की जवान मादा ईव कहलाती है। घोड़े की जवान मादा फिली कहलाती है। ऊंट में टोरडी बोलते हैं। सूअर में जो जवान मादा है वो गिल्ट कहलाती है। और मुर्गी में पुलेट कहलाती है। इसी प्रकार जो नवजात होते हैं भैंस में जो है उसको बफेलो काफ कहा जाता है। गाय में काफ कहते हैं। बकरी में किड कहते हैं। भेड़ में लैम्ब कहते हैं। घोड़े में फॉल कहते हैं, FOAL, फॉल कहते हैं। ऐसे ही ऊंट में कैमल काफ होता है। सूअर में पिगलेट होता है। और पोल्ट्री में चिक होता है। आइए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। भैंस में जो मेटिंग या समागम की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं सर्विंग।
गाय में भी सर्विंग होती है, भैंस में भी सर्विंग होती है, बकरी में भी सर्विंग होती है, लेकिन भेड़ में टपिंग होती है, घोड़े में कवरिंग होती है, ऊंट में रटिंग होती है, सूअर में कपलिंग होती है और मुर्गी में सर्विंग होती है। तो सर्विंग किन किन में हो गई? भैंस में हो गई, गाय में हो गई, बकरी में हो गई और मुर्गी में हो गई। इन चारों में जो समागम की क्रिया है वो सर्विंग कहलाती है। आगे देखते हैं समूह, मतलब इनका जो ग्रुप होता है उसको क्या नाम देते हैं? भैंस का ग्रुप हर्ड कहलाता है, हर्ड। भैंस का ग्रुप हर्ड कहलाता है, गाय का ग्रुप भी हर्ड कहलाता है, बकरी का फ्लॉक या ट्रिप कहलाता है, फ्लॉक या ट्रिप कहलाता है। ऐसे ही भेड़ का फ्लॉक कहलाता है, घोड़े का पैक कहलाता है, ऊंट का कारवा या फ्लॉक कहलाता है, सूअर का जो ग्रुप है उसको ड्रॉव बोलते हैं और मुर्गी का जो ग्रुप है उसको फ्लॉक कहा जाता है। ऐसे ही इनके मांस की बात करते हैं, मीट का अलग अलग नाम होता है सब पशुओं में। भैंस का जो मीट होता है उसको बफिन कहते हैं, गाय के मीट को बीफ कहते हैं, बकरी के मीट को चेवन कहते हैं, भेड़ के मीट को मटन कहते हैं, घोड़े के मीट को चेवेलियन कहते हैं, ऊंट का मीट कैमल मीट कहलाता है और सूअर में पॉर्क बोलते हैं या बेकन कहा जाता है, मुर्गी के मीट को चिकन कहा जाता है। इस प्रकार सबके मांस के नाम भी अलग अलग होते हैं, ये अपने को याद रखने हैं। ऐसे ही बधियाकृत नर, कास्ट्रेट जो मेल है, बधियाकृत नर होता है, उनका नाम भी अलग अलग है सब में। जैसे भैंस का जो बधियाकृत नर है वो बुलॉक कहलाता है, गाय का बधियाकृत नर बुलॉक कहलाता है, बकरी का जो बधियाकृत नर है उसको बक कहते हैं, भेड़ का जो बधियाकृत नर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पहले भी, उसको वीडर कहते हैं। घोड़े का जो बधियाकृत नर है उसको गेल्डिंग बोलते हैं, ऊंट का जो बधियाकृत नर है उसको गिल्डिंग बोलते हैं, सूअर का जो बधियाकृत नर है उसको हॉग या स्टेग कहते हैं और मुर्गी का जो बधियाकृत नर है उसको कैपॉन बोलते हैं और मुर्गी में जो बधियाकरण की प्रक्रिया है उसको कैपोनाइजेशन कहते हैं। आगे देखते हैं आवाज़ निकालना। सारे पशुओं की आवाज़ अलग अलग होती है। जैसे भैंस की जो आवाज़ है उसको बेलोविंग कहते हैं, गाय की जो आवाज़ है वो बेलोविंग होती है, दोनों की सेम है, गाय और भैंस की। बकरी की जो आवाज़ है उसको ब्लीटिंग कहा जाता है, भेड़ की आवाज़ को भी ब्लीटिंग कहते हैं। घोड़े में जो हिणहिणाता है घोड़ा उसको नैगिंग कहा जाता है, ऊंट में ग्रॉगलिंग होती है, सूअर में ग्रुंटिंग होती है और मुर्गी में क्रॉविंग होती है। इस प्रकार सारे जानवरों की आवाज़ भी अलग अलग है। ये सारी चीज़ें अपने को याद रखनी है। प्रसव की क्रिया, प्रसव की क्रिया, भैंस की प्रसव की क्रिया को काविंग कहा जाता है, गाय की प्रसव की क्रिया को भी काविंग कहते हैं। दोनों में, गाय और भैंस में प्रसव की क्रिया एक जैसी होती है, काविंग कहलाती है। बकरी में जो प्रसव की क्रिया है उसको किडिंग कहते हैं, भेड़ में जो प्रसव की क्रिया है वो लैम्बिंग कहलाती है, घोड़े में फॉलिंग होती है और ऊंट में काविंग होती है, सूअर में फैरोविंग होती है और मुर्गी में हैचिंग होती है। इस प्रकार सब जानवरों में प्रसव की क्रिया के भी अलग अलग नाम हैं, लेकिन इनमें सिमिलरिटी क्या है? जैसे गाय में, ये भैंस में, गाय में और ऊंट में, इन तीनों में काविंग कहलाती है। बकरी में किडिंग हो गई, भेड़ में लैम्बिंग हो गई, घोड़े में फॉलिंग हो गई और सूअर में फैरोविंग हो गई। और जब मुर्गी के अंडे से चूजा निकलता है तो उसको हम हैचिंग कहते हैं। आगे देखते हैं, पशु, उनके वैज्ञानिक नाम मतलब जूलॉजिकल नेम दे रखे हैं, उनका कुल कौन सा है वो दे रखा है और उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है वो दिया गया है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 पे है जैसे देशी गाय। देशी गाय तो इसका नाम है बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस इसका नाम होता है।
इंडिया से याद रखना है। देसी गाय है तो बॉस इंडिकस। इसका कुल हो गया बोविडी। बोविडी कुल होता है गाय का, और इसमें गुणसूत्र होते हैं 60। ऐसे ही देखते हैं विदेशी गाय। विदेशी गाय, इसका नाम है बॉस टॉरस। बॉस टॉरस, बॉस टॉरस इसका नाम हो गया। कुल इसका भी बोविडी है और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 60 है। फिर है दलदली भैंस। स्वाम्प जो बफेलो होती है उसका नाम होता है बुबेलिस केरेबाउ। बुबेलिस केरेबाउ, इसका भी कुल बोविडी है, लेकिन इसमें गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है, 48। भारतीय भैंस, इंडियन जो बफेलो है उसका नाम है बुबेलिस बुबेलस। बुबेलिस बुबेलस, इसका भी कुल बोविडी है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 50। ऐसे देखते हैं अगला, 2 कुबड़ वाला जो ऊंट होता है, 2 कुबड़ वाला जो ऊंट है उसका नाम है कैमेलस बैक्ट्रियंस। कैमेलस बैक्ट्रियंस, कैमेलस बैक्ट्रियंस, इसका जो कुल है वो कैमेलिडी होता है और इसमें गुणसूत्र होते हैं 74 या 74। अगला देखते हैं एकल कुबड़ वाला ऊंट, सिंगल हम्प जिस ऊंट के होती है उसका नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियंस। कैमेलस ड्रोमेडेरियंस, और इसका भी कुल क्या है कैमेलिडी, और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 74 होती है। अगली स्लाइड में देखते हैं घोड़ा। घोड़े का जो वैज्ञानिक नाम है वो है इक्वस केबेलस। इक्वस केबेलस, इसका कुल हो गया इक्विडी। इक्विडी कुल होता है और गुणसूत्रों की संख्या है वो 64 होती है, 64। अगला जैसे भेड़, भेड़ का वैज्ञानिक नाम या जूलॉजिकल नेम है ओविस एरिस। ओविस एरिस, इसका कुल हो गया बोविडी और गुणसूत्र हो गए 54। बकरी, बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैप्रा हिरकस। इसका कुल क्या हो जाएगा बोविडी और गुणसूत्रों की संख्या 60। कबूतर, कबूतर का वैज्ञानिक नाम होता है कोलुम्बा लिविया। कोलुम्बा लिविया, और जो इसका कुल है वो कोलुम्बिडी। कोलुम्बिडी इसका कुल हो गया और इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 80। मुर्गी, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है गैलस गैलस डोमेस्टिकस। गैलस गैलस डोमेस्टिकस, इसका जो कुल है वो फेसियोनिडी होता है, फेसियोनिडी, और गुणसूत्र होते हैं इसमें 78। ऐसे ही कुत्ता है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनिस ल्यूपस फैमिली एरिस। कैनिस ल्यूपस फैमिली एरिस, इसका जो कुल होता है वो कैनिडी होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 78 है। अगला देखते हैं खच्चर। खच्चर जो कि घोड़ी और गधे के संकरण से जो बना है खच्चर। खच्चर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है इक्वस म्यूलस। इक्वस म्यूलस, कुल हो गया इसका इक्विडी और गुणसूत्रों की संख्या है इसमें 63। ऐसे ही गधा, गधे का वैज्ञानिक नाम हो गया इक्वस एसिनस। इक्वस एसिनस, इसका कुल भी इक्विडी होगा और इसमें गुणसूत्रों की संख्या होगी 62, 62। बिल्ली, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस कैटस। फेलिस कैटस, और इसका जो कुल है वो है फेलिडी और गुणसूत्रों की संख्या होती है इसमें 38। सुअर, सुअर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सुस स्क्रोफा डोमेस्टिकस। सुस स्क्रोफा डोमेस्टिकस, इसका जो कुल है वो है सुईडी और इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 38। तो इस प्रकार से अपने को इसमें सब जानवरों के वैज्ञानिक नाम, उनका कुल, गुणसूत्र, ये सारी चीज़ें अपने को याद रखनी है और परीक्षा में
इस लेक्चर से, इस टॉपिक से ज़रूर 2-3 प्रश्न आने की पूरी संभावना है, तो हमें इनको याद रखना है। आपको इसकी PDF है वो टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। बने रहिए कक्षा प्लस के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।